हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट गोरखपुर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। ये भी ग्राफ का क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों से कहा था कि दो 3 क्वेश्चंस को 35-40 मिनट की 50 मिनट की वीडियो में आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो ये हाजिर हैं आपके बीच क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक वस्तु विराम से एक सरल रेखा के अनुदिश 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यह ध्यान रखिएगा, किससे? त्वरण से। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि त्वरण है कि वेग है कि क्या है। ये आपको त्वरण से कहा है। किससे? त्वरण से। ठीक है, तो त्वरण से जब कह रहा है, इसको ऐसे लगा दीजिए, त्वरण से गतिशील है। इस वस्तु का वेग समय ग्राफ बनाइए तथा इस ग्राफ से निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहली बात तो आप ये समझ लो कि त्वरण क्या होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी किसी वस्तु का प्रति एकांक समय में या प्रति सेकंड में कितना वेग बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। अगर बढ़ता है तो उसको त्वरण बोलते हैं और घटता है तो मंदन बोलते हैं। लेकिन निगेटिव एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं, डी एक्सीलरेशन बोल सकते हैं त्वरण को। तो चाहे बढ़े या चाहे घटे, हर सेकंड में जितना वेग बढ़ेगा उसी को क्या कहेंगे? त्वरण। तो यहाँ पे आपको परिभाषा रटा दिया गया कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाई वेग परिवर्तन की दर मतलब एक सेकंड में कितना वेग बढ़ रहा है, वही क्या है? त्वरण है। तो यहाँ पर त्वरण है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी हर सेकंड में, ध्यान दीजिएगा, त्वरण 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ हर एक सेकंड में इस वस्तु का वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगा, हर सेकंड में। तो मान लो शून्य समय में, बहुत आसान इसका ग्राफ है, देखो शून्य समय में इसका वेग 0 होगा तो एक सेकंड में वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ेगा ना, तो ये किस पर जाएगा? 8 के सिधाई पे जाएगा। 2 सेकंड में 8 और बढ़ जाएगा तो 16 के सिधाई पे जाएगा, यानी जब समय 2 होगा तो इसका वेग हो जाएगा 16 मीटर प्रति सेकंड। फिर अगले एक सेकंड में 8 मीटर फिर बढ़ जाएगा, तो जब समय 3 सेकंड होगा तो इसका कितना वेग हो जाएगा? 24 मीटर प्रति सेकंड। यही तरह से जब समय 1 सेकंड और बढ़ेगा तो 8 मीटर वेग और बढ़ जाएगा तो 32 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। फिर समय 1 सेकंड बढ़ेगा तो 8 मीटर वेग और बढ़ जाएगा तो 32 8 40। तो सबके देख लीजिए, ये अब आप कहेंगे कि ये 5-10 में क्यों नहीं बना है? जैसा हम चाहें वैसा मानक यहाँ पर ले सकते हैं। हम यहाँ दिखा रहे हैं कि 1 सेकंड में वेग 8 था, 2 सेकंड में 16 हो गया, 3 सेकंड में 24 हो गया, 4 सेकंड में 32 हो गया और 5वें सेकंड में 40 हो गया। क्यों 8-8 का दिखा रहे हैं? क्योंकि त्वरण 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और उस त्वरण का मतलब हो गया कि हर सेकंड में वेग जो है 8 मीटर प्रति सेकंड के दर से बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो शून्य समय पर अगर वेग 0 था तो अगले 1 सेकंड में 8 मीटर बढ़ जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। फिर अगले 1 सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड और बढ़ जाएगा, 16 हो जाएगा। इसी नाते हम 8 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 आगे बढ़ाते जाइए। जितना समय बीतता जाएगा उसका वेग हर सेकंड में कितना बढ़ रहा है? 8 मीटर प्रति सेकंड। और जितना वेग बढ़ रहा है हर सेकंड में, वही वेग के परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, तो ये आप इससे आप तुरंत अनुमान लगा सकते हैं कि 5वें सेकंड में कितना होगा। सोचो, पहले 0 था और ये क्या कहा है? विराम से चला है, विराम से चला है। इसका मतलब प्रारंभिक वेग 0 सेकंड पर वेग 0 रहा होगा, तो 1 सेकंड में वेग कितना बढ़ रहा है? 8 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि त्वरण है। अब देखो मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसको चाहो तो मैं अभी सॉल्व भी करा सकता हूं, लेकिन ये चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है। जब आप कंपटीशन की परीक्षा देने जाओगे तो इसको आप हल करके निकालोगे क्या कि 1 सेकंड में वेग कितना होगा? निकाल भी सकते हो, v = u + at से निकाल लो, निकल जाएगा। 1 सेकंड में तब निकालो, फिर 2 सेकंड पे निकालो, फिर 3 सेकंड पे निकालो, फिर 4 5 पे निकालो,
क्या दिक्कत है? लेकिन तरीका सीख लोगे तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, मुंह जबानी आप सटासट उत्तर बता दोगे और सवाल को चुटकी बजा के हल कर लोगे। आईआईटी लेवल तक के सवाल इस टाइप के ग्राफ के आते हैं और विद इन 30 सेकंड 35 सेकंड में सवाल लग जाते हैं, बशर्ते कॉन्सेप्ट आपका तैयार होना चाहिए। सूत्र से तो लगेगा ही। जैसे मान लो अगर मैं पूछूं कि पहले सेकंड में वेग कितना होगा, तो यह ना सूत्र लगाओगे v बराबर u प्लस at से। तो v बराबर हमको ज्ञात करना है, 1 सेकंड में ज्ञात करना है, तो u प्रारंभिक वेग 0 था, a कितना था 8, गुणे t का मान रख देंगे 1, तो v बराबर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम t का मान 2 रखते तो v बराबर u 0 ही रहता, 8 गुणे 2 तो 16 आ जाता, यानी दूसरे के सेकंड में वेग 16 होता। यहाँ t का मान 3 रखते तो तीसरे के सेकंड में वेग कितना होता, 8 24, 4 रखते 32, 5 रखते 40। तो ये तरीके से वेग हर सेकंड का आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। और पहले सेकंड में 8 है तो इधर वेग और समय का ग्राफ आपको बनाने के लिए बोला है, कहा कि वस्तु का वेग समय ग्राफ बनाइए, यानी वेग इस तरफ लिखिए, समय इस तरफ लिखिए। तो पहले आप समय को लिख लीजिए 1 2 3 4 5 सेकंड। तो 1 सेकंड समय में इसका वेग कितना हो रहा है, 8 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। फिर 2 सेकंड में इसका वेग कितना हो जा रहा है, 16, तो यहाँ 16 लिख दीजिए। 3 सेकंड में वेग हो रहा है 24, तो इसके सीध में 24 लिख दीजिए। इसी तरह से 8 16 24 32 40 48 ये लिखते चले जाइए, इधर समय बढ़ाते जाइए और वो होता जाएगा। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये ग्राफ आप बना लेंगे। अगर वेग यहाँ पर 10 रहता तो हर सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती, तो यहाँ 10 20 30 40 50 ऐसे लिखा जाता। अगर वेग करें त्वरण, अगर त्वरण यहाँ 10 होता तो 10 20 30 ऐसे लिखते। अगर त्वरण 5 होता तो 5 10 ऐसे होता, 1 सेकंड में 5 होता, फिर अगले में 5 और बढ़ जाता, 10 ऐसे चलता, मतलब 5 का गुणा लिख देते। अगर वेग कुछ और रहता तो जितना रहता त्वरण, अगर त्वरण मान लीजिए 15 रहता तो वेग यहाँ 15 30 45 ऐसे चलता ना, मतलब जितना त्वरण रहेगा उतना ही 1 सेकंड में वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी या कमी होगी। तो यहाँ विराम से चल रहा है तो वृद्धि न होगी, ठीक है, तो विराम से चल रहा है तो वृद्धि होगी, त्वरण का मतलब। अब ध्यान से देखिए, तो ग्राफ आप लोग ऐसे बना लेंगे, ग्राफ बन जाएगा। अब फिर कह रहा है कि इस ग्राफ से निम्नलिखित की गणना कीजिए। तो चाहे तो ग्राफ से भी कर सकते हैं, चाहे सूत्र से भी कर सकते हैं। ये सूत्र लगा करके अंतिम वेग 1 सेकेंड बाद अंतिम वेग v बराबर u प्लस at से, तो a का मान है 8 गुणे t का मान 1 सेकेंड रखोगे तो 8 आएगा। v बराबर अंतिम वेग 2 सेकेंड के बाद वेग निकाल लो तो 1 गुणे 8 गुणे 2 16 आ जाएगा। ऐसे भी पांचों निकाल करके ये लिख सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि हर सेकंड में विराम से है तो 0, 0 सेकंड पे 0, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण है, तो हर सेकंड में 8 8 बढ़ाते जाइए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग क्या होगा। तो देखो ना 5वें सेकंड बाद इसका वेग कितना है, 40 है। तो ग्राफ से देख करके भी उत्तर बता सकते हो कि 5 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा, 40 होगा। और आप सूत्र से भी यहाँ पे निकाल सकते हो 5 सेकंड बाद, कितना सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद वेग v बराबर u प्लस at, तो t के जगह पर क्या रख देंगे 5, तो 0 प्लस 8 बचे 40 मीटर प्रति सेकंड। सूत्र से भी गणना कर सकते हैं और ग्राफ में भी देखो 5 सेकंड पर वेग कितना है, 40 की सीधाई पे है, तो वेग कितना हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड 5 सेकंड के बाद। फिर कह रहा है प्रथम 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, इससे ये चूंकि वेग और समय का ग्राफ है, इससे दूरी आप नहीं निकाल सकते हो। तो दूरी का सूत्र होता है, यहां पर गति जो है ना वो त्वरित गति है। जब गति में वेग बढ़ता घटता है तो गति के समीकरण से दूरी निकाली जाती है। तो दूरी निकालने का गति का समीकरण बताया गया है यश बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वही ना होता है गति का दूसरा समीकरण दूरी निकालने के लिए। तो यहां पर क्या पूछा गया, चली गई दूरी। तो ये तो हो गया पहले का हल, ये आपका हो गया पहले का हल हो गया, ठीक ना।
तो पहले का जो हल हो गया, ये कहानी खत्म इसका। अब दूसरका का हल लिखेंगे। दूसरका का हल क्या करेंगे, चली गई 5 सेकंड में चली गई दूरी, तो यस बराबर क्या होता है वो, यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से दूरी हमको निकालना है। प्रारंभिक वेग 0 होगा क्योंकि ये विराम से चला था, तो शुरुआती वेग इसका 0 था। प्रारंभिक वेग u का मान 0 गुणे t का मान 5 सेकंड है ना, तो 5 अब प्लस हाफ a का मान बहु यहाँ पे त्वरण दिया है 8 गुणे टी स्क्वायर, तो 5 सेकंड बाद कर रहा है तो 5 का वर्ग, तो यस बराबर ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौका 8 4 गुणे 5वां में 25, तो यस बराबर 25 चौका 100 मीटर, ये हो जाएगा ना वो। यस बराबर क्या हो जाएगा 100 मीटर, यानी कितना दूरी चलेगा 5 सेकंड में 100 मीटर। यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से बड़े आसानी से ये सवाल लग जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो पूछा है, तीसरा क्वेश्चन, इस अंतराल में वस्तु का औसत वेग। तो औसत वेग जब आपको निकालना रहता है तो क्या करते हैं, औसत वेग निकालने के लिए आप बहु कुल विस्थापन बटे या कुल दूरी जो है, देखो यहां सीधे चल रहा है ना, सरल रेखा में गति कर रहा है ना, तो मैंने आपको विस्थापन और दूरी बताते समय ये बताया था कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है तो वह जितना दूरी तय करता है वही दूरी है उसका क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो दूरी आप 100 मीटर निकाले हो 5 सेकंड में, तो कह रहा है इस अंतराल में वस्तु का औसत वेग। तो औसत वेग, जब भी औसत कोई चीज कहेगा तो कुल, जैसे वेग कहता तो विस्थापन बटे समय, तो औसत वेग कह दिया तो कुल विस्थापन बटे कुल समय, ये लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखा रहे हैं औसत वेग। अगर वेग बहु कहता तो हम क्या लिखते, औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो यहां कुल आगे लगा देंगे, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन कितना हुआ था, 5 सेकंड में 100 मीटर विस्थापन या दूरी दोनों बराबर होगी क्योंकि सरल रेखीय गति है। और यहां पर इस अंतराल में वस्तु का औसत वेग निकालना, तो कुल विस्थापन हो गया 100 कुल समय कितना लगा है, 5 सेकंड लगा है, तो काट देंगे 20 25 100, तो ये आपका आ जाएगा वो 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी जो है, ये पहले का जो तीसरा में तो तीसरे क्वेश्चन का जो तीसरा में पूछा है औसत वेग, तो ये आ जाएगा आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड। एक बार फिर समझ लीजिए, एक वस्तु विराम से एक सरल रेखा के अनुदिश 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। अब ये त्वरण है, इसका मतलब कि उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ेगा, त्वरित होगा, त्वरण है तो आपको इसको समय और वेग का ग्राफ बनाना है, तो नीचे समय लिखेंगे, इधर वेग लिखेंगे। लेकिन आप ये देखो कि 1 सेकंड में उसका वेग कितना हो जाएगा, तो त्वरण 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 1 सेकंड में वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ेगा। तो शुरू में 0 था, यहाँ 0 पर 0 था, तो 1 सेकंड बाद कितना होगा, 8 मीटर प्रति सेकंड। 2 सेकंड बाद कितना होगा, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, ऐसे निकालते जाइए। और इधर समय लिख दीजिए, इधर क्या लिख दीजिए, वेग लिख दीजिए। इसको आप आगे भी लिख सकते हो, 6 पर 48 हो जाएगा, ऐसे तीर आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये ग्राफ बन गया। इस ग्राफ से ही हमको पूछ रहा है कि 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग बता दीजिए कितना होगा। तो देखो 5वें सेकंड में वेग किसके सिधाई पे है, 40 के, तो 5 सेकंड बाद अगर ग्राफ से देखेंगे तो 40 मीटर प्रति सेकंड वेग होगा। लेकिन हम सूत्र से भी निकाल सकते हैं, 5 सेकंड बाद वेग v बराबर, सूत्र होता है अंतिम वेग v बराबर प्रारंभिक वेग u प्लस AT। तो प्रारंभिक वेग u 0 होगा क्योंकि ये विराम से चला है, तो पहले एकदम स्थिर था, उसका प्रारंभिक वेग 0 था, तो इसमें तो u का मान 0 रख देंगे, प्लस a का मान है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुणे t का मान है 5, तो 8 × 5 = 40। इसका जो 5 सेकंड बाद जो वेग होगा अंतिम वेग,
5 सेकंड बाद वो कितना होगा, 8 × 5 = 40 मीटर प्रति सेकंड होगा। दूरी पूछ रहा है तो दूरी का समीकरण दूसरा वाला गति का दूसरा समीकरण लगा देंगे, s = ut + ½ at² से u0 कर देंगे, 5 सेकंड में चली गई दूरी, पूछ रहा है t का मान 5 रख देंगे, ½ 1/2 a का मान तो दिया है 8 × t² यानी 5 का वर्ग, तो ये 2 से 8 को काट देंगे 4 बार, तो 4 × 5 = 25, 25 × 4 = 100 मीटर आपका आ जाएगा। औसत वेग पूछा है तो कुल दूरी या कुल विस्थापन, तो देखो यहाँ सीधी रेखा में जब गति होती है तो जो दूरी होती है वही विस्थापन होता है, तो यहाँ कुल विस्थापन जो 100 मीटर था वो दूरी है वही विस्थापन हो जाएगी। अब बटे कुल समय कितना सेकंड में, 5 सेकंड में, तो वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय 100/5 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है संलग्न चित्र में एक धावक का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है, ग्राफ से गणना करें कि 16 सेकंड में धावक अपनी यात्रा के आरंभ से कितनी दूर है। यह भी गणना करें कि t = 11 सेकंड पर धावक का त्वरण क्या है। तो आप यहां पर आपको समय इधर दिखाया गया है और वेग इधर दिखाया गया है, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया था कि कभी भी जब टाइम और वेलोसिटी चाहे टाइम स्पेस का जब भी ग्राफ हल करते हैं तो एक एक लाइन को एक एक अंतराल के साथ हल करते हैं। ये लाइन देखिए गई है 0 से 2 के बीच में एक लाइन है, तो इस अंतराल के लिए आप हल कर लेंगे। फिर एक सीधी लाइन यहां से गई है ये 2 से लेकर के सीधे 10 तक, तो इस अंतराल के लिए आप अलग हल करेंगे। फिर यहां से एक यहां पर आई है लाइन, तो ये 10 और 12 के बीच में है, तो इस अंतराल के लिए आप अलग हल करेंगे। फिर उसके बाद ये लाइन गई है 12 से लेके 16 तक, तो इस अंतराल के लिए अलग हल करेंगे। यानी जैसे जैसे ये लाइनें घूम रही हैं, यहां पर कितनी लाइनें, 1 2 3 4, तो 4 लाइनें हैं, तो चारों अंतराल में वेग बदल रहा है, तो इस नाते आप चारों अंतराल का अलग अलग त्वरण निकालेंगे और चारों अंतराल में चली गई अलग अलग दूरियां भी निकालेंगे। फिर एक बार ध्यान से समझिए, यहाँ पे समय और वेग का ग्राफ दिया गया है, कभी वेग बढ़ रहा है, कभी वेग नियत रह रहा है, कभी वेग घट रहा है, फिर कभी वेग नियत रह रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें वेग बढ़ भी रहा है कभी घट जा रहा है, किसी अंतराल में बढ़ रहा है। देखो 0 से 2 में वेग बढ़ रहा है, 0 पे 0 मीटर पर सेकंड था, लेकिन 2 सेकंड पे 8 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 से लेकर के 10 तक वेग 8 मीटर प्रति सेकंड था और 8 मीटर प्रति सेकंड रह गया। तो यहाँ 2 से 10 तक के अंतराल में वेग एकदम नियत था, बढ़ा रहा नहीं, बल्कि 10 से 12 के बीच में वेग 8 से 6 हो गया, यानी घट गया, ठीक है। अब फिर 12 से लेके 16 तक वेग 4 जो था वो 4 मीटर प्रति सेकंड ही रह गया, वो बदला नहीं। तो 2 जगह पर वेग स्थिर है, 2 जगह पर वेग बदल रहा है। तो एक बार एक चीज ध्यान दीजिए, जब वेग बदलता है तो वेग में परिवर्तन होता है, तो उसमें उस गति में त्वरण आता है, चाहे वो त्वरण वेग बढ़ा रहा हो और चाहे डीएसिलरेशन हो, मंदन टाइप का त्वरण हो, वो वेग को घटा रहा हो। तो इस 0 से 2 के अंतराल में वेग बढ़ रहा है, फिर 10 से 12 के अंतराल में वेग घट रहा है, तो इन्हीं 2 अंतराल में त्वरण उत्पन्न होगा। बाकी 2 से लेकर के 10 तक वेग 8 मीटर था, 8 मीटर ही रह गया। अब 12 से 16 तक 4 मीटर था, 4 मीटर प्रति सेकंड ही रह गया वेग। तो ये 2 अंतरालों में वेग नियत है। तो जब वेग नियत रहता है, एकदम फिक्स है, जैसे मान लो कि 5 मीटर प्रति सेकंड, तो फिक्स वेग है, तो यानी हर सेकंड में वो 5 मीटर जाएगा, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो वहां पे अगर हमको दूरी निकालनी रहती है तो विस्थापन या दूरी बराबर सीधे लिख देते हैं चाल गुणे समय या वेग गुणे समय। जब वेग नियत रहता है तब, अगर वेग घटता और बढ़ता है तो त्वरण आ जाता है, तो वहां पर दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, गति का दूसरा समीकरण लगाते हैं, s = ut + ½ at², क्योंकि यहां पर वेग बढ़ घट रहा है। तो एक बार मेरी बात को बहुत ध्यान से याद कर लीजिए कि जब वेग घटता बढ़ता नहीं है, एक बराबर बना रहता है, तो हम सीधे दूरी निकाल लेते हैं चाल गुणे समय, या विस्थापन निकाल लेते हैं वेग गुणे समय, सीधे गुणा करके।
लेकिन वेग अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो वहां पर आपको दूरी निकालना है, तो गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे, क्योंकि गति के दूसरे समीकरण में ए आता है, त्वरण आता है, और यहाँ पर त्वरण बढ़ घट रहा है वेग, तो त्वरण आएगा ना। तो ये समझ लीजिएगा कि जब वेग बढ़ेगा घटेगा तो उसको गति के समीकरण से लगाना है, और नहीं वेग बढ़ेगा घटेगा तो सीधे साधारण सूत्र से ही लगा देना है, विस्थापन बराबर वेग गुणे समय, या दूरी बराबर वेग गुणे चाल गुणे समय। तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग एक एक अंतराल के लिए हल करते हैं। सबसे पहले तो हम 0 से 2 अंतराल के लिए क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे 0 से 2 अंतराल के लिए 0 से 2 सेकेंड के समय अंतराल में त्वरण पहले निकाल लेते हैं। तो त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग 8 मीटर था और प्रारंभिक वेग 0 मीटर था, यानी 0 से 8 मीटर प्रति सेकेंड हो गया 2 सेकेंड में। तो प्रारंभ में 0 मीटर प्रति सेकेंड था, लेकिन दूसर के सेकेंड में कितना हो गया, 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो त्वरण क्या हो जाएगा बहु, त्वरण ए बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। ये सूत्र ये भी होता है ना, v बराबर यू, जैसे ये सूत्र होता है v बराबर u प्लस ए टी। तो ये देखो वो इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा v माइनस यू बराबर ए टी। ए निकालना है, इस टी का गुणा इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग। तो यहां पर ए का सूत्र बनता है v माइनस यू बटे टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो ये कहां से आया सूत्र, इसी पहले समीकरण से आया। तो त्वरण, ये मान लीजिए 0 से 2 सेकेंड के अंतराल में त्वरण, हम इसको ए नहीं लेंगे क्योंकि कई गो त्वरण, अभी इसमें भी एक त्वरण आएगा ना 12 से 16 वाले में, 10 से 12 वाले में। तो हम यहाँ पर इस त्वरण को a1 ले लेते हैं ताकि ये दोनों ए ना मालूम हो। तो a1 बराबर भी अंतिम वेग कितना था भाऊ, 0 से 2 में अंतिम वेग 8 मीटर था, प्रारंभिक वेग 0 मीटर था। तो 8 माइनस 0, अंतिम वेग 8 माइनस प्रारंभिक वेग 0। अब समय कितना लगा है, 2 सेकेंड, 0 से 2, तो 2 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 0, 8 बटा 2 काट देंगे, बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो पहले 0 से 2 के अंतराल में जो त्वरण मिलकर के आ रहा है वो आ रहा है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और जब इसमें त्वरण आ गया तो दूरी कैसे निकलेगी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तब इस अंतराल में, इस अंतराल का मतलब 0 से 2 वाले में, तब इस अंतराल में चली गई दूरी ये क्या हो जाएगी बहू, यस बराबर चली गई दूरी यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। यही दूरी का सूत्र होता है त्वरित गति के लिए। तो यस बराबर हो जाएगा, यू प्रारंभिक वेग 0 था ना, तो 0 गुणे टी कितना है बाबू, 2 सेकेंड है इस अंतराल के लिए, 2 प्लस हाफ ए का मान निकाल लिए हैं 4, और गुणे टी का मान कितना है, 0 से 2 कर रहा है तो 2 का वर्ग। तो यस बराबर हो जाएगा ये 0 अब प्लस 2 दूना 4, तो ये 2 है 2 का वर्ग 4, तो 2 गुणे 4 बराबर 4 दूना 8 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। चलिए, तो ये तो इस अंतराल के लिए चली गई, यानी 0 से 2 सेकंड के बीच में चली गई दूरी। अब इसको यस ना मानिए, कहा से कि बहुत दूरी निकालना है, तो 4 गो दूरी निकालना है भाई। 0 से 2 के बीच में दूरी निकालोगे, फिर 2 से 10 तक के अंतराल के बीच दूरी निकालोगे, तो सबको यस मान लोगे तो पता नहीं चलेगा। तो इसको पहली दूरी निकाले हो तो इसको यस1 मान लो। क्या मान लो, S1। तो यस1 मानी 0 से 2 सेकंड के बीच में कितना दूरी चला, यस1 बराबर 8 मीटर चला। अब इसमें वेग बढ़ रहा था, इस नाते पहले त्वरण निकाले फिर दूरी निकाले। लेकिन 2 से 10 तक सेकंड के बीच में देखिए
वेग दू पर भी 8 मीटर प्रति सेकंड था, 8 के सीधाई पे था, तो यानी 2 सेकंड पर वेग कितना था 8 मीटर प्रति सेकंड, और 10 सेकंड तक पर भी कितना था 8 मीटर प्रति सेकंड। तो 2 से लेकर के 10 सेकंड तक वेग में कोई बढ़ोतरी घटोतरी नहीं हुई, 8 था 8 ही रह गया। तो जब मैंने कहा था, तो यहां जब वेग बढ़ा नहीं घटा नहीं तो त्वरण क्या हो गया, शून्य, त्वरण है ही नहीं है, तो त्वरण निकालना भी नहीं है क्योंकि वेग बढ़ घट नहीं रहा है। तो 2 से 10 तक के बीच में जब त्वरण है ही नहीं है तो सीधे दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर वेग गुणे समय या विस्थापन बराबर वेग गुणे समय। तो सरल रेखा में जब गति करता है तो क्या होता है, दूरी और विस्थापन सेम होता है, तो यहां पर भी वही है। तो हम निकालेंगे किस अंतराल में, किस अंतराल में, ये 2 से लेकर के 10 सेकंड के अंतराल में। तो लिखेंगे 2 से 10 सेकंड के अंतराल में, 10 सेकंड के अंतराल में चली गई दूरी, चली गई दूरी, यहां पे लिख देते हैं दूरी। अब दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी s2 कर देंगे क्योंकि पहली दूरी तो है नहीं, दूसर की है, s2 बराबर, अब दूरी बराबर क्या होगा, वेग गुणे समय या वेग गुणे समय। तो वेग कितना था वो 8, समय कितना लगा था 2 से लेकर के 10 तक, कितना समय लगा, 2 सेकंड से शुरू किया और 10 सेकंड तक, तो कितना हुआ, 10 में से 2 को घटा दो तो कितना सेकंड हुआ 8 सेकंड। यानी ये जो 2 से 10 तक का अंतराल है वो समय कितना समय, हम कहें 2 बजे से लेके 10 बजे तक, तो क्या घंटा होगा, 8 घंटा ना होगा। 2 बजे से शुरू करो कोई काम और 10 बजे तक करो तो कितना घंटा 8, तो ये 2 सेकंड से शुरू किया और 10 सेकंड तक, तो कुल समय कितना हुआ 8 सेकंड। तो यहां पर s2 बराबर, चूंकि ये सीधे से यहां पर वेग बढ़ घट नहीं रहा है तो दूरी बराबर वेग गुणे समय कर देंगे। तो वेग जो है ये है आपका 8, देखो 8 है ना वेग, 2 से 10 के बीच में 8 है वेग, तो 8 गुणे समय कितना अंतराल है, 2 से 10 के बीच का समयया भी कितना है 8 सेकंड है। तो s2 बराबर अंठा में 64 मीटर आ जाएगा। चलो ये तो हो गया कि भाई 2 से 10 सेकंड के अंतराल में कितना दूरी चलेगा, 8 मीटर वेग है और 8 सेकंड का समय है, तो 8 मीटर 1 सेकंड में जा रहा है, तो 8 सेकंड में कितना जाएगा, अंतम 64 मीटर जाएगा। तो चलिए ये s2 निकल गया। लेकिन यहां से देखिए 10 से 12 तक जो है, 10 पर वेग 8 था, अब 12 पे वेग घट करके 4 हो गया, तो वेग बदला ना। तो जब वेग बदला तो यानी इसमें त्वरण निकलेगा, इसमें वेग एक जैसा तो है नहीं, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो पहले त्वरण निकाल लीजिए और फिर त्वरण निकाल करके दूरी आप क्या कर लेंगे, निकाल लीजिए। या गति का तीसरा समीकरण भी लगा सकते हैं, v² बराबर u² माइनस 2as वाला, ठीक है। लेकिन आपको सबसे अच्छा मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले आप त्वरण निकालो, आसानी से निकल जाएगा। त्वरण a बराबर होता है v माइनस u बटे t। तो अब अंतराल किसके लिए देख रहे हैं, वो अंतराल 10 से 12 सेकेंड, यही है ना, हाँ ठीक है, 10 से 12 सेकेंड के अंतराल में अब देखो त्वरण निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्वरण। अब एगो त्वरण निकाल चुके थे a1 हमें निकाल चुके थे, तो यहाँ पे त्वरण क्या लिखेंगे a2, तो त्वरण a2 बराबर v माइनस u बटे t। तो a2 बराबर आपका आ जाएगा, देखो अंतिम वेग कितना है 4 है, 10 और 12 के बीच में प्रारंभ 10 पर कितना था 8 था, तो u का मान 8 और अंतिम में कितना 12 पे कितना हो गया 4, तो v अंतिम वेग होता है, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस u का मान कितना हो जाएगा वो 8 अब बटे t का मान 10 और 12 के बीच में 2 सेकंड लगेगा, तो 2 हो जाएगा, तो 4 माइनस 8 बटे 2, तो क्या हो जाएगा वो 4 में से 8 जाएगा तो माइनस 4 बटे 2, 2 से 2 काट जाएंगे, माइनस 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका त्वरण आ गया, त्वरण माइनस में आया है
इसका मतलब वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब वेग घटता है तो त्वरण किस में आता है, माइनस सिंबल के साथ आता है। तो चलिए 10 से 12 सेकंड के समयांतराल में त्वरण A2 तो निकाल लिए क्योंकि वेग घट रहा था। अब दूरियां भी निकाल लीजिए साथ साथ। तो लिखेंगे तथा चली गई दूरी, तथा चली गई दूरी S3, देखो S1 S2 दूरी निकाल लिए हो, अब तीसर की दूरी निकाल रहे हो। S3 बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखो यहाँ कुछ लोग कहेंगे वेग घट रहा है तो सर माइनस क्यों लगाए हैं, नहीं लगाए हैं। देखो माइनस तब लगाते हैं जब A का मान हम माइनस में रख रहे हैं, तो यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। यही माइनस आकर के यहाँ माइनस का गुणा कर देता है तो माइनस लग जाता है। तो अगर U का मान, अगर आप A2 का मान अगर माइनस है तो यहाँ माइनस रख देंगे तो यही चिन्ह आकर के यहाँ माइनस कर देगा। यानी सूत्र जब वेग घट रहा है तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को सूत्र के समय बताया था कि जब वेग घटता है तो यहाँ UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में यहाँ चिन्ह माइनस रखते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर एक यहाँ माइनस रख दिए तो फिर एक का मान माइनस में नहीं रखेंगे। तो एक का मान माइनस में लाए हो तो यहाँ माइनस में जब मान रखोगे तो ये माइनस यहाँ उठ करके आ जाएगा, यही माइनस बना देता है। तो ये मत सोचना कि यहाँ पर वेग घट रहा है तो क्यों प्लस लगाए हैं, भैया यहाँ प्लस लगाए हैं, लेकिन जब ये का मान माइनस दूर रखेंगे तो ये माइनस उठ करके यहाँ आएगा और ये माइनस अपने आप हो जाएगा, ठीक ना। तो S3 बराबर UT, U का मान है, देखो प्रारंभिक वेग कितना है, 8 है, तो U का मान इसके लिए हो जाएगा 8 है। समय अंतराल कितना है, 10 से 12 के बीच का 2 सेकेंड का समय अंतराल है। अब प्लस हाफ A का मान कितना है, वो -2। अब देखो यही माइनस वो यहाँ आएगा, अब गुणे T स्क्वायर तो 2 सेकेंड का वर्ग हो जाएगा। तो S3 बराबर हो जाएगा 8 दूना 16 है, 2 एकम 2 माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस या माइनस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कट गया है, 2 दूना 4। तो ये S3 बराबर कितना आ गया, वो 12 मीटर आ गया। कितना आ गया, 12 मीटर आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग को मैं बाकी शेष पढ़ा दे रहा हूँ, तो इधर आ जाइए। तो हम लोगों ने 3 अंतरालों में चली गई दूरियां निकाल लिया है। 0 से 2 सेकंड के बीच में चली गई दूरी, 2 से 10 सेकंड के बीच में चली गई दूरी, और 10 से 12 सेकंड के बीच में चली गई दूरी हम लोग निकाल चुके हैं। अब 12 से 16 बचा है, एक लाइन यही बची है चौथी वाली, तो ये सीधी लाइन है। तो 12 से 16 सेकंड के अंतराल के लिए हम चली गई दूरी निकालेंगे। तो यहाँ वेग 12 पर भी 4 मीटर प्रति सेकंड था और 16 पे 4 मीटर प्रति सेकंड था। तो दोनों में क्या है, वेग बराबर है, न घटा न बढ़ा, तो त्वरण होबे नहीं किया। वेग बढ़ा घटा नहीं तो त्वरण कैसा, त्वरण मतलब नहीं। तो ये यहाँ पर सीधे सीधे दूरी निकलेगी, दूरी बराबर वेग गुणे समय। तो यहाँ पर मैं सीधे लिख दे रहा हूं किस अंतराल के लिए, 12 सेकंड से लेकर के 14 सेकंड के समय अंतराल में चली गई दूरी S4 बराबर वेग गुणे समय। तो वेग देखो कितना था, 12 से 16 तक वेग किसके सिधाई पे था, 4 के। तो वेग ये हो जाएगा 4। तो वेग हम नहीं लिख दे रहे हैं, सीधे लिख दे रहे हैं वेग है 4। कितना, 12 से 16 सेकंड के बीच समयांतराल कितना होगा, 12 से शुरू किया 16 पे बंद किया, तो 4 सेकंड ना, 12 4 16 होता है। तो समय भी कितना मिला, 4। अब वेग भी कितना था, इस अंतराल का 4 था। तो S4 बराबर 4 चौका 16 मीटर तय करेगा कि नहीं। तो 12 से 14 सेकंड के समय अंतराल में चली गई दूरी जो S4 होगी वह कितनी होगी, 16 मीटर। अब आ जाइए सवाल पे। ये कहा है कि गणना करें कि 16 सेकंड में धावक अपनी यात्रा
अपनी यात्रा के आरंभ से कितनी दूर है। अब 16 सेकेंड में यानी 0 से 16 तक कितनी दूर पहुंचा होगा। पहले 2 सेकेंडवा में चला कितना 8 मीटर, फिर अगले जो है अंतराल में कितना चला 64 मीटर, फिर अगले अंतराल में कितना चला 12 मीटर, फिर अगले अंतराल में 16 मीटर। यानी 16 सेकेंड में ये चार दूरियां तय किया है, अलग अलग 4 दूरियां। तो पूछ रहा है 16 सेकेंड में धावक अपनी यात्रा के आरंभ से कितना दूर है। तो चारों दूरियों को जोड़ दीजिए, तो 0 से लेके 16 सेकेंड में सब दूरियों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा 16 सेकेंड बाद वो अपनी मंजिल से, जहां से वो प्रारंभ किया था, अपनी मंजिल नहीं अपने घर से कहां तक वो पहुंचा है, ये दूरी आपको टोटल मिल जाएगी। तो लिखेंगे अतः धावक द्वारा 16 सेकेंड में चली गई कुल दूरी कह दीजिए, चली गई कुल दूरी यस कह दीजिए, कुल दूरी को यस कह दीजिए। अब जब कुल दूरी निकालेंगे तो S1 S2 S3 S4 सब दूरियों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा यस बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। तो यस बराबर हो जाएगा S1 का मान, पहली दूरी 2 सेकेंडों में कितना चला था 8, अब प्लस दूसर की कितना चला था 64, अब प्लस तीसर की कितना चला था वो S3 का मान 12 मीटर, अब प्लस S4 का मान कितना चला है 16 मीटर। अब देखो 12 और 8 20 हो गया, 64 और 16 80 हो गया, तो 80 और 20 100, इसको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 100 मीटर टोटल क्या हो जाएगा दूरी हो जाएगी। समझ में आया कितना मीटर वो 100 मीटर, ठीक है ना। ये रेजोल्यूशन अगर आप लोगों को साफ नहीं मालूम हो रहा होगा तो हाई क्वालिटी पे आप लोग वीडियो देखिएगा, 480 या 720 पर आपको पूरा साफ साफ वीडियो दिखाई देगा। और इसके बाद भी आपको ये बातें समझ में आ जा रही हैं। तो रही बात नोट की, तो नोट आप लोगों को अगर आप लोग व्हाट्सअप नंबर मुझे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कई और वीडियो में उस वीडियो में भी व्हाट्सअप नंबर है मेरा, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा। ये जो भी जितने सवाल हैं इनका क्वेश्चन और आंसर का PDF मिल जाएगा, और जो थ्योरी में पढ़ाया हूँ उसका भी आप लोगों को नोट्स पूरा अच्छे से PDF फॉर्म में मिल जाएगा, चैप्टर वाइज विदाउट किसी शुल्क के। देखो हम लोगों का उद्देश्य है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और खूब मेहनत करें और अच्छे से अच्छा नंबर पाएं, और हम लोग के अंदर जो भी क्वालिटी है, जो गुण है, वो आप लोगों तक पहुँचे, आप लोग उससे लाभ उठाएं। और आगे आप लोगों से ये उम्मीद रहती है कि आप लोग इसको और आगे बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों से लाभ ले सकें। धन्यवाद। तो चलिए आगे हम लोग करते हैं। अभी इसमें एक सवाल और बचा है, वो कह रहा है कि यह भी गणना करें कि t बराबर 11 सेकेंड पर धावक का त्वरण कितना था। बताओ बाबू 11 सेकेंड कोने के बीच में पड़ा था, 10 और 12 के बीच में ना, यही ना 11 सेकेंड आएगा, है समय है तो 10 और 12 के बीच में 11 पड़ेगा, तो 11 सेकेंड, तो 10 और 12 के बीच में त्वरण देख लो कितना था। 10 और 12 सेकेंड के अंतराल में जो त्वरण आया था वो -2 मीटर प्रति सेकेंड था। कितना था वो -2 मीटर प्रति सेकेंड था। ये किस अंतराल के लिए 2 से 10 सेकेंड के अंतराल 10 से 12 सेकेंड के अंतराल में जो त्वरण आया था वो -2 मीटर प्रति सेकेंड था। तो ये 10 से 12 सेकेंड के बीच का त्वरण था, तो 10 और 12 के बीच में नहीं 11 पड़ेगा, तो 11 सेकेंड पर भी वही त्वरण होगा जो 10 से 12 सेकेंड के अंतराल में त्वरण आप निकाले हो, वही 11 सेकेंड पर होगा। तो यहां से आप लिख देना, यहीं से आप चाहो तो ये लिख सकते हो। ये दूसरा का सवाल हम निकाल चुके हैं, या
स्पष्ट है कि 10 से 12 सेकंड के अंतराल में त्वरण a2 बराबर -2 मीटर है। यहाँ लिख दे रहे हैं चूंकि 10 से 12 सेकंड के अंतराल में त्वरण a बराबर -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, अतः अंतराल में त्वरण -2 मीटर प्रति सेकेंड 11 है, अतः t बराबर 11 सेकेंड पर भी त्वरण क्या होगा? त्वरण a2 था ना जी, ये a2 था, a2 बराबर -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। ये तो आप लोग को अब एकदम समझ में आ गया होगा कि भैया 10 से 12 सेकंड के बीच में त्वरण जो a2 था वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो 10 या 12 के बीच में 11 पड़ेगा, तो 11 पर भी क्या रहा होगा? त्वरण a2 बराबर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहा होगा। तो इस तरीके से देख लीजिए, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसको 4 खंडों में अलग अलग दूरियां निकालनी थी, तो इतना आसान नहीं होता है फिजिक्स, बट जब आप समझ जाएंगे ना तो बहुत ही ईजी लगेगा। तो इसको आप अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसको वीडियो को 1 बार से 2 बार देखिएगा ताकि और चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं। मैं हर चीज़ बताने का प्रयास किया हूँ कि कहाँ कैसे आपको करना है। आप टेक्निक सीख लो ना, न्यूमेरिकल आप खटाखट उंगली बजा के लगा डालोगे, लेकिन शुरुआत की टेक्निक और जो नियम मैं बताता हूँ वो नियम एक जगह नहीं लगेगा, वो पूरे के पूरे फिजिक्स में लगेगा। और शुरुआत का 1-2 चैप्टर आपको थोड़ा कठिन लग सकता है क्योंकि नियम नहीं पता है, लेकिन जब आप नियम पता चल जाएगा ना तो आपको ये खेल, जैसे कभी कभी आप खेल भी खेलते हो, आप क्रिकेट खेलते हो या कोई भी खेल खेलते हो, तो शुरुआत में आपको नहीं उतना अच्छा से कर पाते हो प्रदर्शन। क्यों? क्योंकि उस खेल के नियम को कुछ दिन समझते हो, फिर नियम को जब समझ जाते हो कि हाँ ऐसे बैटिंग करनी चाहिए, ये इस गेंद पर ऐसे मारना चाहिए, तो फिर आगे चल करके आप जो है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन उसमें करने लगते हो। तो वही चीज़ है ये भी, इससे भगना नहीं है आपको। पहले कठिन है, लेकिन जब आप नियम से खेलना शुरू कर दोगे तो नियम से खेलते खेलते नियम के खिलाड़ी हो जाओगे, फिर नियम के खिलाड़ी बन जाओगे, तो फिर ये सब सवाल आपके लिए कुछ नहीं है, एकदम आप चुटकी बजा के करोगे। मैं ये दावा करता हूँ कि आप केवल 3-4 चैप्टर्स का न्यूमेरिकल मेरे साथ लग करके लगा डालो और थ्योरी को अच्छे से पढ़ लो, उसको तैयार कर लो, फिर आपको फर्क दिख जाएगा कि फिजिक्स कितना आसान है। और इसी तरह से मैथ की भी क्लासेस चलेंगी, थोड़ा सा अभी समय अभाव के नाते नहीं चल पा रहा है, लेकिन आगे भविष्य में वो भी क्लासेस चलेंगी, मैथ की चलेंगे, फिजिक्स की चलेंगी। हिंदी के लिए भी बात कर रहे हैं, एक सर हैं वो आएंगे, आप लोग को हिंदी भी पढ़ाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। मुझसे जितना सहयोग बन पाता है वो आप लोग हमसे मांग सकते हैं, एज ए भाई, एज ए गार्जियन, जो भी आप समझें मुझसे वो सहयोग मांग सकते हैं। बदले में आपसे एक सहयोग है कि आप इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये भी हमारा सपना है कि मैं आप लोगों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर पाऊँ। तो उससे मुझे हौसला मिलेगा कि हाँ आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो, मेरी मेहनत सार्थक हो रही है। धन्यवाद।